हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के फर्स्ट लेक्चर में आपने शैलो फाउंडेशन में रैंकाइन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम टेरज़ागी थ्योरी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है टेरज़ागी थ्योरी ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। बियरिंग कैपेसिटी टेरज़ागी थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेंटल्स मेथड का इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि प्रेंटल ने कंसीडर किया था बेस ऑफ फुटिंग को स्मूथ, जो फुटिंग का बेस है उसको स्मूथ माना है, जबकि टेरज़ागी ने जो है बेस को रफ कंसीडर किया है। इनने कुछ एजम्पशंस माने हैं, जैसे कि इनने अपनी थ्योरी में फाउंडेशन शैलो ली है, डेप्थ ऑफ फुटिंग इज़ लेस देन और इक्वल टू वी, और बेस ऑफ फुटिंग जो है वो रफ मानी है। फुटिंग इनने कहा है कंटिन्यू है, स्ट्रिप फुटिंग है, यानी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल फुटिंग कंटिन्यू है। ड्यू टू दिस एजम्पशंस एनालिसिस बिकम टू डायमेंशनल, जिसकी वजह से ओवरऑल एनालिसिस क्या हो जाती है, टू डायमेंशनल हो जाएगी। फेलियर इज जनरल शेयर फेलियर, जो भी फेलियर माना है वो जनरल शेयर फेलियर कंसीडर किया है। एट द टाइम ऑफ फेलियर सॉइल रीचेज इनटू प्लास्टिक स्टेज, फेलियर के टाइम पे इनने सॉइल को प्लास्टिक स्टेज में कंसीडर किया है। टेरज़ागी अकाउंटेड फॉर द बेस रेजिस्टेंस बट इग्नोर्ड द साइड रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, टेरज़ागी ने सिर्फ बेस रेजिस्टेंस कंसीडर किया है, उनने साइड रेजिस्टेंस जो है उसको इग्नोर कर दिया है। द सॉइल अबव द बेस ऑफ फाउंडेशन इज रिमूव्ड, तो इनने क्या किया, अब सपोज ये आपकी जो है फुटिंग है, क्लियर है, तो फुटिंग में ये सॉइल यहाँ पर होगी, ये ओवरऑल सपोज ग्राउंड लेवल है, तो आपको पता है कि जो इन्हें सिर्फ बेस रेजिस्टेंस कंसीडर किया है, तो बेस रेजिस्टेंस साइड रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया। तो ये जो साइड में रेजिस्टेंस कब आएगा, जब यहाँ पे सॉइल होगी तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो इनने क्या किया, यहाँ की सॉइल को रिमूव कर दिया। तो इसीलिए जो सॉइल है अबव दी बेस ऑफ फाउंडेशन, यानी इस लेयर के ऊपर की जो भी सॉइल थी उसको रिमूव कर दिया एंड रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सरचार्ज ऑफ गामा डी एफ, एक गामा डी एफ के इक्विवेलेंट सरचार्ज को या उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। क्लियर है। इट मीन्स द स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल एक्सटेंड्स ओनली अप टू फाउंडेशन लेवल, क्योंकि अब जो फेलियर होगा तो आपको पता है सिर्फ वो फाउंडेशन लेवल पे ही होगा, ऊपर तक नहीं जाएगा। क्योंकि ऊपर तक इसलिए नहीं जाएगा कि ऊपर की सॉइल क्या किया, रिमूव कर दिया, उसको एक सरचार्ज में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक्सटेंड्स ओनली अप टू फाउंडेशन लेवल एंड साइड रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। देख लीजिए, इस टाइप से कंसीडर किया हुआ है कि इनने ऊपर की जो भी फाउंडेशन की सॉइल थी उसको रिमूव कर दिया और उसको एक सरचार्ज के रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया। ओवरऑल सॉइल का स्ट्रेस कितनी आ रही थी, गामा डी एफ, क्यू को एक मान लिया और गामा डी एफ जो है यहाँ पे चारों तरफ सरचार्ज लगा दिया। जब इसका फेलियर हुआ तो इनने सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक ही स्ट्रेस होगा। तो कुछ इस टाइप से 3 जोन में डिवाइड किया है, जैसे कि एक ये पहला जोन हो गया, दूसरा जोन ये हो गया और तीसरा जोन ये हो गया। तो इस टाइप से जब फेलियर हुआ, हीविंग हुई, तो उनने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो ये जो है इलास्टिक स्टेज में रहेगा, इसको प्लास्टिक स्टेज में कंसीडर किया है, उसको शेयर स्टेज में कंसीडर किया है। देख लीजिए, जो पोजीशंस है वाटर टेबल की इज बियॉन्ड द स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल। इनने क्या कहा है कि जो भी वाटर टेबल है वो स्ट्रेस जोन से बहुत दूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीचे होगी। ज़रूरी स्ट्रेस जोन में वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं दिखाया है। जो मैक्सिमम डेप्थ है स्ट्रेस जोन की इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग बिलो दी फाउंडेशन लेवल। अब ये विड्थ ऑफ फुटिंग ये है, बी है, तो ओवरऑल जो डेप्थ है स्ट्रेस जोन की वो भी विड्थ ऑफ फुटिंग के इक्वल ही मानी है। उसके नीचे अगर कोई भी आ रही है फाउंडेशन तो उसको कंसीडर नहीं किया है। ग्राउंड सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, और ग्राउंड सरफेस कैसा माना है, हॉरिजॉन्टल, कोई भी इंक्लाइन नहीं है। बेस ऑफ फुटिंग इज हॉरिजॉन्टल, फुटिंग का बेस भी हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया है, और लोड कंसेंट्रिक कंसीडर किया है। प्रेशर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी लोड जो है वो कंसेंट्रिक है, एक पॉइंट पर है, और लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। देख लीजिए, 3 जोन में डिवाइड किया है। बिलो दी फुटिंग स्ट्रेस जोन ऑफ सॉइल इज क्लासिफाइड इन 3 जोन्स। क्लियर है। तो ओवरऑल स्ट्रेस को 3 जोन में डिवाइड किया है। पहला जोन है आपका सेंट्रल जोन, ठीक है, ये स्ट्रेस जोन है। पहला जोन सेंट्रल जोन माना है। द सेंट्रल जोन इज जस्ट बिलो द फुटिंग, रिमेन्स इन इलास्टिक इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज बेस ऑफ फुटिंग इज रफ। क्लियर है। तो जो भी इनने जो स्ट्रेस जोन ये फर्स्ट माना है, ये किस में कंसीडर किया है, ये इलास्टिक इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया हुआ है, और ये भी माना है कि जो बेस है फुटिंग का वो कैसा है, रफ है।
हाउएवर इफ बेस इज स्मूथ, अगर बेस स्मूथ होता देन इट विल बी इन प्लास्टिक स्टेट, तब ये प्लास्टिक स्टेट में होता। क्लियर है, इसीलिए रफ माना है, जिससे कि ओवरऑल जो बेस के नीचे की स्ट्रेस जोन है वो कैसी है, इलास्टिक इक्विलिब्रियम में। तो दिस जोन एक्ट एज अ पार्ट ऑफ फुटिंग एंड सॉइल इन दिस जोन इज नॉट शेयर्ड, तो इस जोन की जो भी सॉइल होगी वो शेयर्ड नहीं होगी। सेकेंड जोन आता है रेडियल शेयर जोन, तो सॉइल इन जोन 2 रीच्ड इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ फेलियर। जो भी ये सॉइल है, ये जो सेकेंड वाली है, ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रीच करेगी तो फेलियर के टाइम पे, और जो फेलियर सरफेस या रप्चर प्लेन है सर्कुलर इन प्योरली कोहेसिव सॉइल एंड लॉग स्पाइरल इन C5 सॉइल। तो ओवरऑल अगर कोहेसिव सॉइल है तो ये सर्कुलर रहेगी, अदरवाइज C5 सॉइल में कैसी रहेगी, लॉग स्पाइरल टाइप। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जोन 3। जोन 3 जो है ये रैंकाइन पैसिव जोन या इसको लीनियर शेयर जोन कहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू फाउंडेशन लेवल, ये फाउंडेशन लेवल तक एक्सटेंड होगी, और ये जो एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल से वो 45 - 5/2 पे बनाएगी। देख लीजिए, ये जो है रेडियल शेयर जोन कहलाता है, ये फाउंडेशन लेवल तक एक्सटेंड हो गया जोन, और ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से कितना है, 45 - 5/2 या थीटा जो भी एंगल ले रहे हैं, 45 - 5/2। According to Terzaghi, ultimate bearing capacity of a strip footing is given by, तो इन्हें एक इक्वेशन दी है स्ट्रिप फुटिंग की, अगर आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं तो ओवरऑल जो स्ट्रिप फुटिंग की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन होती है वो होती है QU = CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। ये इक्वेशन दी है स्ट्रिप फुटिंग की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। क्लियर है, जहाँ C क्या है, यूनिट कोहेशन है सॉइल का बिलो फुटिंग, फुटिंग के नीचे जो भी सॉइल का कोहेशन है वो यूनिट कोहेशन है, और ये देख रहे हैं आप 2 गामा यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये तो हो गया सेकेंड टर्म और ये हो गया थर्ड टर्म। तो जो सेकेंड टर्म में की इक्वेशन में गामा यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, यूनिट वेट है सॉइल का अबव द बेस ऑफ फाउंडेशन, यानी कि ये आपकी फाउंडेशन है, तो इस बेस के ऊपर जो भी सॉइल है, क्लियर है, उसमें जो गामा लग रहा है उसको यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे इसको गामा DF में कन्वर्ट कर दिया था। और गामा जो थर्ड टर्म में है वो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल बिलो फुटिंग, जो फुटिंग के नीचे की सॉइल है उसका जो यूनिट वेट होगा वो यहाँ पर थर्ड टर्म में कंसीडर किया है। B क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग, और NC NQ एंड गामा, आप 3 टर्म देख रहे हैं, ये है टेरज़ागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल। सिर्फ NC NQ एंड गामा जो है वो सॉइल के फ्रिक्शन एंगल पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि N5 का जो फॉर्मूला है वो होता है 10² 45 + 5/2। NQ क्या है, NQ होता है N5 e⁻π10φ, N गामा 1.810φ NQ -1, और NC होता है cot⁵ NQ -1। तो ये आप देख रहे हैं सिर्फ फ्रिक्शन एंगल पर ये फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप स्पेशल केस देखें प्योर क्ले का, तो फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब फाई की वैल्यू 0 है यहाँ पर पुट करेंगे तो 1045 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। आप जब इसमें पुट करेंगे तो ओवरऑल NC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5.7, NQ की वैल्यू मिलेगी 1 और N गामा की वैल्यू मिलेगी 0। तो प्योर क्ले के लिए आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये वैल्यूज़ एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि NC की वैल्यू 5.7 होती है और NQ की वैल्यू 1 होती है और N गामा की वैल्यू 0 होती है। मतलब थर्ड टर्म बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देंगे, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का यूज़ करेंगे। कुछ इक्वेशंस हैं, मॉडिफाइड इक्वेशंस हैं फॉर अदर शेप ऑफ फुटिंग के लिए, वो तो स्ट्रिप फुटिंग की थी। अगर टेरज़ागीज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है स्क्वायर फुटिंग के लिए, ध्यान रखिएगा फुटिंग अगर स्क्वायर है तो वैसे आप क्या लिखते थे, CNC, यहाँ पे 1.3 फैक्टर और ऐड हो जाएगा, 1.3 CNC गामा DF NQ, यहाँ पे 0.5 आता था, यहाँ पे आप आ जाएगा 0.4 गामा B N गामा। क्लियर है। अगर सर्कुलर फुटिंग है तो 1.3 CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.4 था, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 0.3 D गामा N गामा। अब वहाँ B क्या था, विड्थ ऑफ फुटिंग, यहाँ पे सर्कुलर है तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, डाया ऑफ फुटिंग। क्लियर है, यहाँ फुटिंग का डाया यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर फुटिंग या रैफ्ट फाउंडेशन है। क्लियर है,
तो इसमें क्या होगा, राफ्ट फाउंडेशन का मतलब होता है कि एक ही फाउंडेशन में बहुत सारी फुटिंग्स आपने यूज़ कर दी हैं, तो एक टाइप की रेक्टेंगल ही बन जाता है। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग अगर है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 + 0.3 B/L इंटू CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस 1 - 0.2 B/L इंटू 0.5 गामा B N गामा। क्लियर है? तो ये वैल्यूज़ जो हैं तब आप यूज़ करेंगे। B जो है विड्थ ऑफ फुटिंग लेंथ ऑफ फुटिंग से क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? इस केस में अगर सपोज आपकी फुटिंग स्क्वायर है तो आपको पता है कि B इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी विड्थ ऑफ फुटिंग लेंथ ऑफ फुटिंग इक्वल होगी। तो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 - 0.2 यानी 0.8 डिवाइडेड बाई 2 0.4। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दोनों इक्वल है तो 1.3 आ जाएगा, तो 1.3। क्लियर है? अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग में आप स्क्वायर फुटिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप V इक्वल टू L पुट कर दीजिए। ओवरऑल आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में आ जाता है रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालिए, तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर जो है आपकी जो ऊपर की जो भी इक्वेशंस थी वो जनरल शेयर फेलियर के लिए थी, क्योंकि ओवरऑल टेरज़ागी ने जनरल शेयर फेलियर कंसीडर किया है। लेकिन अगर सॉइल जो है लोकल शेयर में फेल होती है, लोकल शेयर में अगर फेल होगी तो कुछ मॉडिफाइड वैल्यूज़ हैं कोहेशन की और फ्रिक्शन एंगल की। तो अगर ओवरऑल बोल रहे हैं कि लोकल शेयर फेलियर है या लूज सॉइल है तो लोकल शेयर फेलियर होगा। तो उस केस में जो C की वैल्यू यूज़ करेंगे वहाँ C ना यूज़ करके आप CM यूज़ करेंगे। क्लियर है? जिसकी वैल्यू होगी 2/3 ऑफ C। अब वही फाई की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 2/3 ऑफ tan फाई, या tan फाई m कह दीजिए 2/3 ऑफ tan फाई, यानी 2/3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तब आप लोकल शेयर फेलियर के लिए सॉइल को यूज़ कर सकते हैं। कुछ वाटर टेबल के इफ़ेक्ट्स हैं बियरिंग कैपेसिटी पे, कि वाटर टेबल अगर कहाँ पर है तो बियरिंग कैपेसिटी में क्या चेंजेस आएंगे। क्लियर है? तो ये देखिए, ये जो एक फुटिंग है आप देख रहे हो, इस फुटिंग की यहाँ तक अगर लेवल की बात करें बेस पर, तो ये डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, जिसको DF से रिप्रेजेंट करते हैं। B वैल्यू क्या है, विड्थ ऑफ फुटिंग की। उसके बाद आपने क्या किया है कि 3 जोन में डिवाइड किया। ये जो विड्थ ऑफ फुटिंग है इतनी ही विड्थ जो है आपने डेप्थ में ले ली। तो अगर आपने B डेप्थ ली है, उसके नीचे की जो भी सॉइल है, उसके नीचे की जो भी कंडीशन है, उसको आपने जोन 1 में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अगर विड्थ ऑफ फुटिंग की इक्वल अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग है नीचे, यानी फाउंडेशन के नीचे की जो भी लेयर है अगर डेप्थ है वो विड्थ ऑफ फुटिंग के इक्वल है, तो इसको आपने जोन 2 में डिवाइड कर दिया। और जो भी बेस ऑफ फाउंडेशन के ऊपर की सॉइल है उसको आपने जोन 3 में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? पहली कंडीशन आपने ली कि जोन 1 में अगर वाटर टेबल है आपकी, इसका मतलब है कि सपोज़ यहाँ पे कहीं पे भी आपने वाटर टेबल दिखा दी, तो यहाँ से विड्थ ऑफ फुटिंग यानी बेस ऑफ फुटिंग तक ओवरऑल जो डेप्थ है वो आपने Z गामा कंसीडर कर ली। क्लियर है? उसके बाद अगर आप जोन 2 में आए तो जोन 2 में कहीं पर सपोज वाटर टेबल है, अब ग्राउंड वाटर टेबल 2 मान ली, वो कहीं जोन 2 में है, तो यहाँ से बेस ऑफ फुटिंग तक की डेप्थ आपने Z गामा मान ली। अगर वाटर टेबल जोन 3 में है, सपोज ये जोन 3 है, यहाँ पर कहीं पर वाटर टेबल है, तो यहाँ की ओवरऑल ग्राउंड लेवल से डेप्थ आपने क्या मान ली, ZQ। क्लियर है? तो अलग अलग मान लिया कि वाटर टेबल 3 कंडीशन में ही हो सकती है, या तो जोन 3 में हो सकती है, या जोन 2 में हो सकती है, या जोन 1 में हो सकती है। क्लियर है? तो इन तीनों जोन में अलग अलग वाटर टेबल का इफेक्ट देखेंगे आप बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने में। तो आपने देखा कि नॉर्मल जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, विदाउट इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। अगर आप देखें तो CNC प्लस गामा DF/NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। लेकिन अगर आप वाटर टेबल का इफेक्ट लेंगे तो या तो आप करेक्शन फैक्टर यूज़ कर लीजिए, RC स्टार, RQ स्टार और R गामा स्टार। इन तीनों का अलग अलग तीनों टर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा कि ओवरऑल CNC वाले टर्म में RC स्टार ले लिया, गामा DF/NQ वाले टर्म में RQ स्टार ले लिया, और हाफ B गामा N गामा के टर्म में R गामा स्टार ले लिया। तो या तो इन करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों टर्म में, तो आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, या आप क्या करें,
इन्हीं को कन्वर्ट कर दें, सी को सी डैश यूज़ कर लें, गामा है इफेक्टिव वाटर टेबल का इफेक्ट है, गामा डैश यूज़ कर लिया, या हाफ बी गामा का यूज़ गामा डैश एन गामा, या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर वाटर टेबल जोन 1 में है यानी कि z गामा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। देख लीजिए, ये जोन 3 है आपका, सॉरी ये जोन 1 है। तो जोन 1 में अगर वाटर टेबल है तो आपने एक ये डेप्थ ली है बेस ऑफ फाउंडेशन से, जो कि क्या है z गामा। अगर इसकी वैल्यू b, ये जो डेप्थ है इससे ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा टेरज़ागी ने सिर्फ इस लिमिट तक ही कंसीडर की है कैपेसिटी। क्लियर है, इससे आगे की डेप्थ तक कंसीडर नहीं की है। उनने सिर्फ ये माना है कि ओवरऑल जो भी स्ट्रेस जोन है वो सिर्फ विड्थ ऑफ, जो भी विड्थ ऑफ फुटिंग है उतनी ही डेप्थ तक जो है स्ट्रेस जोन कंसीडर किया है। इसके नीचे की अगर कोई भी सॉइल है, इसके नीचे वाटर टेबल है, तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पर क्यों ना हो। क्लियर है, यानी जस्ट इस लेवल के नीचे अगर आप आते हैं तो ओवरऑल बियरिंग कैपेसिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर z गामा की वैल्यू b से ज़्यादा है तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि z गामा की वैल्यू b से ज़्यादा है तो नो इफेक्ट इन बियरिंग कैपेसिटी, यानी बियरिंग कैपेसिटी आपकी क्या रहेगी, CNC प्लस गामा DF_NQ प्लस हाफ b गामा n गामा, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी में फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप सिर्फ वही यूज़ करेंगे। सेकेंड जोन में अगर आते हैं, इफ़ वाटर टेबल इन जोन 2, तो अगर जोन 2 में देखें तो z गामा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और b से कम है अगर, तो क्या कंडीशन होगी। क्लियर है, तो इफ़ वाटर टेबल इज इन जोन 2, थर्ड टर्म ऑफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन विल बी अफेक्टेड। अब देख लीजिए कि अब वाटर टेबल जोन 2 में आ गई, यानी जोन 2 में कहीं पर भी यहाँ पर वाटर टेबल है, तो आपने ये वैल्यू क्या, ये डेप्थ मान ली z गामा, तो आपने देखा कि z गामा की वैल्यू जो है वो b से क्या है, कम है, बट 0 से ज़्यादा है। ये 0 लेवल हो गया, इससे तो थोड़ी ज़्यादा है बट b से कम है। अगर या तो सपोज वाटर टेबल यहाँ पर होती, जोन 2 में सिर्फ 0 लेवल पर है, तो पूरी की पूरी जोन 2 की सॉइल सैचुरेटेड है, तो आप गामा डैश ही यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर वाटर टेबल बीच में कहीं है, क्लियर है, यानी z गामा से ओवरऑल z गामा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और b से कम है, तो आपको पता है कि ये जो नीचे की सॉइल है, यानी ये डेप्थ कितनी हो गई, b माइनस z गामा, जो नीचे की सॉइल है ये सैचुरेटेड है, तो यहाँ पर यूनिट वेट क्या यूज़ करेंगे, गामा डैश, और ऊपर की सॉइल कैसी है, ड्राई है, तो आप कौन सा यूनिट वेट यूज़ करेंगे, बल्क यूनिट वेट। क्लियर है, तो ये यूज़ करके आप डायरेक्टली इक्वेशंस में रख सकते हैं। जैसे कि ओवरऑल इक्वेशन आपको पता है क्या है, QU इक्वल टू फर्स्ट टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी जोन में हो सॉइल, प्लस गामा DF_NQ, ये तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन वाला लेवल आ गया, तो जोन ओवरऑल ये जोन 3 में आ गया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ थर्ड टर्म जो है वो चेंज होगा। तो थर्ड टर्म में क्या होता है, हाफ b गामा n गामा, तो हाफ b n गामा, ये तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ गामा की वैल्यू चेंज होगी। तो आपको पता है कि गामा की वैल्यू क्या चेंज होगी, आपको ये पता है कि ओवरऑल z गामा जो डेप्थ है इसमें ओवरऑल यूनिट वेट कितना है, गामा, प्लस b माइनस z गामा में जो यूनिट वेट है वो कितना है, गामा डैश, अपॉन टोटल डेप्थ कितनी है, b। क्लियर है, तो ये आप फैक्टर और यूज़ कर लेंगे जिससे कि ओवरऑल अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है, अब सपोज ऐसा हुआ इफ़ z गामा इक्वल टू 0, तो z गामा जो है 0 लेवल पे है, मतलब ओवरऑल वाटर टेबल जो है वो जोन 2 के जस्ट स्टार्टिंग में ही है। क्लियर है, तो क्या होगा, जब z गामा की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो QU की वैल्यू क्या आ जाएगी, CNC प्लस गामा DF_NQ, ये टर्म तो सेम ही रहेंगे, हाफ b गामा हाफ b n गामा, यहाँ ZQ गामा 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ये z गामा 0 हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, गामा डैश। मतलब क्या है कि अगर वाटर टेबल जोन 2 यानी कि बेस ऑफ फाउंडेशन पे ही है तो ओवरऑल थर्ड टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वहाँ इफेक्टिव यूनिट वेट आप यूज़ कर लेंगे। क्लियर है, देख लीजिए कि अगर वाटर टेबल जो है यहाँ पर आ गई तो जोन 2 की जो भी सॉइल होगी वो पूरी सैचुरेटेड होगी, तो यानी पूरे के पूरे में इफेक्टिव यूनिट वेट आप यूज़ करेंगे, तो गामा डैश आ जाएगा।
सेकेंड टर्म में अगर जोन 3 में चेंज होता है तब सेकेंड टर्म में चेंज होगा इक्वेशन के। इक्वेशन का सेकेंड टर्म तभी चेंज होगा जब जोन 3 में चेंजेस होंगे। क्लियर है। अब सपोज अगर वाटर टेबल जो है वो जोन 3 में है तो क्या होगा कि जोन 3 में आपको पता है कि वाटर टेबल है, तो सपोज़ यहाँ पर है, यानी कि अगर आप ग्राउंड लेवल से देखें तो ग्राउंड लेवल से ZQ डेप्थ पर जो है वाटर टेबल है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ पे सॉइल होगी वो कैसी होगी, ड्राई होगी, यानी बल्क यूनिट वेट यूज़ करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो भी सॉइल होगी वो कैसी होगी, सैचुरेटेड होगी। तो आपको पता है कि DF माइनस ZQ ये जो डेप्थ होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, यूनिट इफेक्टिव यूनिट वेट गामा डैश। क्लियर है। तो आपको पता है कि अगर वाटर टेबल यहाँ है तो ऑटोमेटिकली जोन 2 की भी सॉइल पूरी की पूरी सैचुरेटेड होगी, तो थर्ड टर्म में तो पूरा गामा डैश यूज़ कर लेंगे, लेकिन सेकेंड टर्म में आप इस टाइप का इक्वेशन लगा के यूज़ करेंगे। देख लीजिए कि अगर वाटर टेबल जो है आपकी थर्ड जोन में है तो QU इक्वल टू क्या आ जाएगा, CNC प्लस गामा DF NQ होता है। तो DF इंटू NQ तो ऐसे ही लिख दीजिए, गामा चेंज हुआ है तो गामा में आप देख रहे हैं ZQ डेप्थ पर जो यूनिट वेट है वो कितना है, गामा प्लस DF माइनस ZQ, अगर आप देखें इतनी डेप्थ पर यूनिट वेट कितना है, गामा डैश अपॉन टोटल डेप्थ कितनी है, DF। क्लियर है। तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, प्लस थर्ड टर्म क्या होता है, हाफ बी गामा, अब यहाँ पे ओवरऑल बॉटम की सॉइल सैचुरेटेड है, गामा डैश इंटू एन गामा। तो ओवरऑल जब इसमें वाटर टेबल तो थर्ड जोन जो फर्स्ट जोन है वो तो सैचुरेटेड हो ही जाएगा, सेकेंड जोन। तो ओवरऑल यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, इफेक्टिव यूनिट वेट। अब सपोज ये हुआ कि इफ़ ZQ इक्वल टू 0, यानी कि पूरी जो भी वाटर टेबल है वो ग्राउंड लेवल पर ही है, जस्ट ये जो ग्राउंड लेवल है यहीं पर वाटर टेबल हो गई, तो सारी की सारी पूरी की सॉइल सैचुरेटेड हो जाएगी ऊपर से नीचे तक हर जोन की, यानी जोन 2 जोन 3 सारी जोन की सॉइल सैचुरेटेड है। तो QU का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CNC प्लस, अब यहाँ पे ZQ की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ गामा डैश, यानी गामा डैश DF इंटू NQ प्लस हाफ बी गामा डैश N गामा। क्लियर है। तो इस टाइप से अगर वाटर टेबल का इफेक्ट चेंज हो रहा है तो आप इस टाइप से इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं और ओवरऑल इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। कुछ स्पेशल केसेस हैं, देख लेते हैं। प्योरली कोहेसिव सॉइल है तो आपको पता है फाई 0 होता है प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए, तो NC की वैल्यू कितनी होती है 5.7, NQ की वैल्यू 1 होती है और N गामा की वैल्यू 0 होती है। तो अगर N गामा 0 है तो थर्ड टर्म तो 0 हो जाएगा। CNC, तो NC की वैल्यू रख दी आपने 5.7 C प्लस गामा DF NQ की वैल्यू है 1, तो इक्वेशन ओवरऑल क्या बन जाएगी आपकी 5.7 C प्लस गामा DF। इट इज़ नोटेड दैट ultimate bearing capacity of a foundation on a clay is dependent of size B। ओवरऑल जब आप क्ले की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी विड्थ जो ऑफ फाउंडेशन यानी साइज जो है वो B का यूज़ कहीं भी नहीं दिख रहा, क्योंकि थर्ड टर्म में ही होता है B का यूज़, हाफ B गामा N गामा, और N गामा तो क्ले में 0 है, तो ओवरऑल साइज का कोई भी रोल आपकी क्ले अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अगर आप कोहेसिव सॉइल की निकालते हैं तो उसमें साइज का कोई भी रोल नहीं है। इफ़ वाटर टेबल राइजेस टू ग्राउंड लेवल, अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक राइज करेगी तो क्या होगा 5.7 C डैश प्लस यहाँ पे गामा डैश DF। जनरली C डैश को क्या लेते हैं, C ही लेते हैं, तो यानी सिर्फ आप सेकेंड टर्म में ओवरऑल चेंजेस करेंगे और गामा की जगह क्या यूज़ करेंगे, गामा डैश। नेट अल्टीमेट अगर आप निकालते हैं तो नेट अल्टीमेट क्या होता है, QNU इक्वल टू QU माइनस सिग्मा बार जो कि गामा डैश DF है, तो फाइनली क्या आ जाएगी 5.7 C। अगर बात करते हैं कोहेशन लेस सॉइल के लिए, फॉर कोहेशन लेस सॉइल जैसे कि सैंड है तो C की वैल्यू 0 हो गई। जब C की वैल्यू 0 हो गई तो फर्स्ट टर्म तो नेग्लेक्ट हो गया, सिर्फ सेकेंड और थर्ड टर्म आया, गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। The ultimate bearing capacity of foundation on sand increases with increase of size या width।
अगर आप बी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्यू यू की वैल्यू क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। बट क्ले के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि क्ले के केस में बी का कोई भी रोल नहीं था। आप कितनी भी विड्थ ऑफ फुटिंग बढ़ा दें, ओवरऑल क्ले की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सेम ही रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्यू यू किसके प्रोपोर्शनल है, बी के। अगर वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक राइज कर रही है तो दोनों में क्या आ जाएगा, गामा की जगह गामा डैश। क्लियर है? कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑन अ मीडियम सैंड लेयर फॉर फुटिंग 2 मीटर बाई 2 मीटर located at a depth of 0.8 meter. If the sand has unit weight given है, phi given है, factor of safety given है, NQ और N गामा की वैल्यू given है। आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी Q सेफ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? आपको पता है कि ओवरऑल फार्मूला क्या होता है। अब फुटिंग कैसी है, 2 मीटर बाई 2 मीटर, इसका मतलब है आपको पता है फुटिंग आपकी स्क्वायर है। जब स्क्वायर फुटिंग है तो आप स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, क्यू यू का 1.3 CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 0.5 की जगह यहाँ क्या आता है, 0.4 गामा B N गामा। क्लियर है? तो ये स्क्वायर फुटिंग का फॉर्मूला है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सैंड लेयर की बात हो रही है, तो जहाँ पर C की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर सैंड की वैल्यूज़ गिवन है तो कोहेशन 0 हो जाएगा। C की वैल्यू 0 है तो सिर्फ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गामा DF NQ प्लस 0.4 गामा B N गामा। तो यहाँ से आप QU की वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा की वैल्यू 16.5 की गिवन है। ओवरऑल डेप्थ कितनी है फुटिंग की, 0.8 मीटर। तो आपको पता है कि फुटिंग की जो डेप्थ है वो 0.8 मीटर आपको गिवन है। यहाँ पे रख दीजिए 0.8। NQ की वैल्यू 22.5 गिवन है, 22.5 प्लस 0.4 गामा आपको 16.5 गिवन है। विड्थ ऑफ फुटिंग कितनी है, 2 मीटर बाई 2 मीटर है, यानी कि 2 मीटर हो गई, इनटू एन गामा कितना गिवन है, 19.7। तो आप जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ओवरऑल आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 557.04 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपकी आ गई अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू। बट पूछ क्या रहे हैं, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि अल्टीमेट मिल गई तो आप नेट अल्टीमेट निकाल सकते हैं। नेट अल्टीमेट क्या होगा, QNU इक्वल टू QU माइनस गामा DF। तो QU की वैल्यू कितनी है आपकी 557.04 माइनस गामा की वैल्यू आपकी गिवन है 16.5 इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग आपकी गिवन है 0.8। क्लियर है? तो ओवरऑल जो आपको मिल जाएगी 543.84 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिल गई। अब आप नेट सेफ निकाल सकते हैं। नेट अल्टीमेट पता है तो नेट सेफ क्या होती है, नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपको नेट अल्टीमेट कितनी है 543.84 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 3 गिवन है। क्लियर है? तो जब आप इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे 3 से तो आपको नेट सेफ मिल जाएगी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी 181.28 आपको मिल गई किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको मिल गई नेट सेफ। आपको क्या फाइंड करनी है, क्यू सेफ। तो क्यू सेफ क्या होता है, क्यू नेट सेफ प्लस गामा DF। तो ये आपकी हो जाती है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट सेफ कितनी है 181.28 प्लस गामा DF। तो गामा की वैल्यू कितनी है 16.5 इंटू 0.8। तो ओवरऑल आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी तो 194.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपने सारी इक्वेशंस का यूज़ कर लिया। क्यू सेफ पूछ रहे थे, आपको अल्टीमेट का फॉर्मूला पता था, आपने उसकी हेल्प से क्यू सेफ की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ रेक्टेंगुलर फुटिंग 1.5 मीटर बाई 2.5 मीटर, यानी कि विड्थ ऑफ फुटिंग कितनी है 1.5 मीटर। इसमें कम होती है, जो भी साइज़ कम होगा वो विड्थ होगी। लेंथ कितनी है
2.5 मीटर ऑन अ क्लेइक लेयर एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर। तो डेप्थ फुटिंग की कितनी गिवन है, 1.5 मीटर। क्लियर है। देन फाइंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है। आपको गामा की वैल्यू, यूनिट वेट की वैल्यू गिवन है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोहेशन की वैल्यू गिवन है 13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि सॉइल क्या है, क्लेई सॉइल है। तो क्लेई सॉइल है तो उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर आप क्यू यू की वैल्यू निकालते हैं फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, फुटिंग रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फुटिंग का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो ओवरऑल क्या आ जाती है फॉर्मूला, 1 + 0.3 B/L इंटू CNC प्लस गामा DF NQ प्लस 1 - 0.2 B/L हाफ B गामा N गामा। तो ये तो जनरल फार्मूला होता है, लेकिन फाई की वैल्यू 0 है तो आपको पता है कि NC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.7, NQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और N गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर है। तो ये वैल्यूज़ आपको जब इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, QU = 1 + 0.3 B/L इंटू C इंटू 5.7 प्लस गामा इंटू DF। NQ की वैल्यू 1 है तो आपको सिर्फ मिल गई, और ये ओवरऑल टर्म, थर्ड टर्म 0 हो गया। अब आप यहाँ से डायरेक्टली नेट अल्टीमेट निकाल सकते हैं। तो नेट अल्टीमेट क्या होता है, QU माइनस गामा DF। तो अगर आप QU में से गामा DF माइनस कर देंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा, 1 + 0.3 B/L इंटू 5.7 C। क्लियर है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं Q नेट अल्टीमेट, QNU। तो यहाँ से QNU की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1 + 0.3 B की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5 मीटर और L है 2.5 मीटर। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 5.7 इंटू C। ओवरऑल कोएशन की वैल्यू कितनी है 30। तो यहाँ से आप नेट अल्टीमेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 205 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट आपको निकालनी क्या है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे नेट अल्टीमेट आप निकाल चुके हैं, तो आपको पता है कि नेट अल्टीमेट के बाद आप नेट सेफ फाइंड करेंगे। तो नेट सेफ क्या होता है, नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आपको रेंज तो पता है कि सपोज आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 मान ली, तो नेट सेफ कितनी हो जाएगी, नेट अल्टीमेट आपकी निकल चुकी है 205 डिवाइडेड बाई 2.5। तो आपको नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी 82 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको निकालनी है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ क्या होती है, क्यू नेट सेफ प्लस गामा DF। तो आपको पता है क्यू नेट सेफ 82 है, गामा की वैल्यू गिवन है 18 इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग है 1.5। तो ओवरऑल सेफ बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी 107 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इस टाइप से रेक्टेंगुलर फुटिंग कोहेसिव सॉइल के लिए आप निकाल चुके हैं, स्क्वायर फुटिंग में आपने सैंड के लिए देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अ फुटिंग 2.25 मीटर स्क्वायर इज लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर इन अ सैंड। यानी कि सैंड में लोकेटेड है, डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी है आपकी 1.5 मीटर, और ओवरऑल फुटिंग स्क्वायर है, साइज ऑफ फुटिंग कितना है 2.25 मीटर। क्लियर है। द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स गिवन है, C = 0 गिवन है और फाई की वैल्यू 38 डिग्री गिवन है। फाइंड द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। QU की वैल्यू निकालनी है, दो कंडीशन गिवन है। इफ़ वाटर टेबल इज़ वेल बिलो द फाउंडेशन लेवल, यानी फाउंडेशन लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे है। क्लियर है। तो गामा का कोई भी इफेक्ट, मतलब वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में आपको सिंपली क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, C की वैल्यू 0 है, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। क्लियर है। तो यहाँ पे वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है फाउंडेशन लेवल से। तो ओवरऑल आप क्या यूज़ करेंगे, फाई 38 के लिए N गामा और NQ की वैल्यू गिवन है। तो आपको पता है कि गामा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है,
यूनिट वेट अबव वाटर टेबल, यानी वाटर टेबल से ऊपर जो यूनिट वेट है वो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और सैचुरेटेड यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो आपको पता है वाटर टेबल बहुत नीचे है, यानी वाटर टेबल के ऊपर की सारी की सॉइल कैसी होगी, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी गामा 18, डीएफ की वैल्यू 1.5 गिवन है, एनक्यू की वैल्यू 49 है, प्लस हाफ विड्थ ऑफ फुटिंग है आपकी 2.25 मीटर। लेकिन आपको पता है कि फुटिंग कैसी है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर फुटिंग है, तो यहाँ पे 1/2 की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, 0.4। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.4 गामा बी एन गामा, क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे 0.4 इंटू 2.25, गामा है 18 इंटू एन गामा कितना गिवन है, एन गामा की वैल्यू है 67। तो ओवरऑल आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। तो आपको मिल गई अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 5408.4 किलो न्यूटन, 0.5408.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहे हैं वाटर टेबल इज एट द सरफेस, यानी कि सरफेस, ग्राउंड सरफेस पर वाटर टेबल है, तो पूरी की पूरी सॉइल क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड। तो गामा की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, गामा डैश, क्लियर है। तो अब आपको ओवरऑल यूज़ करना है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सेकंड केस के लिए निकालनी है। तो आपको पता है कि क्यू यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा डैश डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 गामा डैश बी एन गामा। तो यहाँ पे आप सारी की सारी गामा डैश हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल वाटर टेबल कैसी है, ग्राउंड सरफेस पर है। तो गामा डैश कितना होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट गिवन है, उसमें से अगर गामा डब्ल्यू की वैल्यू माइनस कर दें तो आपको गामा डैश मिल जाएगा। डेप्थ ऑफ फुटिंग आपको गिवन है, ओवरऑल कितनी है डेप्थ ऑफ फुटिंग, 1.5 मीटर, इनटू एन क्यू की वैल्यू गिवन है। तो एन क्यू की वैल्यू जो है वो आपकी है 49 प्लस 0.4 गामा डैश 20 माइनस 9.81 इंटू विड्थ ऑफ फुटिंग आपकी गिवन है 2.25 मीटर और एन गामा है 67। तो यहाँ पे रख दीजिए 2.25 इंटू 67। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो ओवरऑल 1364.73 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू मिल गई जब आपकी वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पर थी, क्लियर है। तो अलग अलग इफेक्ट आपने देख लिए, एक तो विदाउट वाटर टेबल इफेक्ट और दूसरा वाटर टेबल अगर ग्राउंड सरफेस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर फुटिंग लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड कैरीज अ कॉलम लोड ऑफ 15 टन। तो एक स्क्वायर फुटिंग है जिसकी डेप्थ कितनी है, 1.5 मीटर, एक कॉलम लोड कैरी कर रहा है 15 टन का। द सॉइल इज सबमर्ज्ड हैविंग एन इफेक्टिव यूनिट वेट गिवन है, सॉइल सबमर्ज है, गामा डैश की वैल्यू गिवन है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एन एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस 30 डिग्री गिवन है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ फुटिंग, यानी कि बी की वैल्यू पूछ रहे हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 3। यूज टेरज़ागी फॉर जनरल शेयर फेलियर, टेरज़ागी इक्वेशन यूज़ करनी है जनरल शेयर फेलियर के लिए। तो आपको पता है कि एन क्यू और एन गामा की वैल्यू गिवन है, तो क्यू यू की वैल्यू, क्यू यू का फॉर्मूला क्या होगा फॉर स्क्वायर फुटिंग के लिए, तो 1.3 सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन गामा, ये होता है जनरल फार्मूला। लेकिन ओवरऑल सॉइल कैसी है, आप देख रहे हो कि स्क्वायर फुटिंग है लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ ग्राउंड सरफेस, located at a depth of 1.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस कैरीज अ कॉलम लोड ऑफ 15 टन, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको जो है C की वैल्यू नहीं दी है, तो आप क्या करेंगे, जब C की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप C को जनरली 0 कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि NQ और N गामा की वैल्यू गिवन है, NC की वैल्यू गिवन नहीं है। तो यहाँ पे QU की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, गामा DF NQ प्लस, आपको पता है ओवरऑल यूनिट सब सॉइल कैसी है, सबमर्ज है, तो यहाँ पे गामा की जगह सब जगह क्या यूज़ करेंगे, गामा डैश DF NQ प्लस 0.4
गामा डैश बी एन गामा। क्लियर है? यहाँ से आप नेट अल्टीमेट निकाल सकते हैं। नेट अल्टीमेट क्या हो जाएगा? गामा डैश डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 गामा डैश बी एन गामा माइनस गामा डैश इंटू डी एफ। क्लियर है? क्योंकि क्यू अल्टीमेट में से गामा डी एफ माइनस कर देंगे तो आपको नेट अल्टीमेट मिल जाएगा। तो आपको पता है कि नेट सेफ की वैल्यू क्या होगी? नेट सेफ, कोई भी फुटिंग का लोड दिया है आप नेट सेफ पे कंसीडर करते हैं, तो नेट सेफ इक्वल टू क्या होगा? नेट अल्टीमेट डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और नेट अल्टीमेट की वैल्यू क्या है? गामा डैश डी एफ कॉमन ले लीजिए एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.4 गामा डैश बी एन गामा। क्लियर है? डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और लोड स्ट्रेस को लोड के टर्म में अगर आप डिवाइड करेंगे तो Q अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोड कितना दिया है? 15 टन डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। गामा डैश की वैल्यू आपकी गिवन है 1.1 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है 1.5। एन क्यू की वैल्यू आपकी गिवन है 10 माइनस 1 प्लस 0.4 गामा डैश 1.1 इंटू बी आपको फाइंड करना है। एन गामा की वैल्यू आपकी गिवन है 6 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 3। क्लियर है? तो यहाँ से जब आप विड्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगी 1.54 मीटर। तो इस टाइप से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप देखिए ओवरऑल क्या है? 1.5 मीटर डेप्थ पर कॉलम लोड 15 टन दिया है। क्लियर है? तो हमेशा जो है ओवरऑल लोड आप निकालते हैं तो नेट सेफ पे ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि नेट सेफ है तो ओवरऑल लोड पर यूनिट एरिया डिवाइड कर दिया आपने, यहाँ से विड्थ ऑफ फाउंडेशन की वैल्यू जो है फाइंड कर ली।